आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज फिर हम आए यहाँ पे एक नई वीडियो के साथ। जो हमारे इस वीडियो में ना बच्चों हम लोग अपने वो एमसीक्यूज़ करेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे एंड देन हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना ना एक नया चैप्टर भी शुरू कर लें। ठीक है। विच स्टेप कम्स बिटवीन द हाइपोथेसिस एंड द डूइंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा स्टेप आता है बच्चों? मेकिंग डिडक्शंस। ठीक है। Which of the following is not a characteristic of the scientific method? Hypothesis will always be correct. Hypothesis may be false, can be false. तो ये हो सकता है कि hypothesis not it's necessary कि like hypothesis मतलब हर वक्त true ही हो. Choose the correct sequence of the steps of the scientific method. तो वो होगा observations, फिर होगी hypothesis, फिर होगी deduction and then होंगे experiments. ठीक है। ओके। फिर हमारा अगला एमसीक्यूज है, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफर फ्रॉम मलेरिया। व्हाई? आई थिंक ये होगा मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। इसके बच्चों इसका जो एमसीक्यू है ना, ये मुझे इतना श्योर नहीं है, लेकिन ये मैं आपको श्योर करके बता दूंगी। ठीक है। आई थिंक इसका ऑप्शन सी ही है। Experiments are very important in scientific method because a researcher disprove many hypotheses and gets some hypothesis proved. तो वो कहते हैं कि मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, ये बहुत नेसेसरी हैं साइंटिफिक मेथड में, क्योंकि बहुत जो रिसर्चर है ना वो मतलब हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर सकते हैं इनकी वजह से, और ताकि वो ना सम हाइपोथेसिस प्रूव। ठीक है। अब आगे हमारा आ गया है शॉर्ट आंसर्स। डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स में हम जीन करते हैं। एनाटॉमी वी लर्न द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, और पैलेंटोलॉजी फॉसिल्स। मेरीन बायोलॉजी जिसमें हम ओशियंस में जो लाइव्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी जिसमें हम किसी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। लफ्ज़ ये पैथोजन से होता है, और पैथोजन होते हैं डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पैथोलॉजी कोई भी बीमारी हो ना, फॉर एग्जांपल आपके घर में किसी को बुखार हो रहा है तो आप कहना ये पैथोलॉजी हो रही। ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को गैंग्रीन अल्लाह ना करे हो गया। गैंग्रीन आपको पता है बेटे बहुत बुरी बीमारी है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। और मतलब लाइक अगर किसी को गैंग्रीन हो रहा है, किसी को शुगर हो रही है, तो आप कहोगे इसके मतलब इसको ये पैथोलॉजी है। ठीक है, मेडिकल टर्म में। ओके। अब हमारा दूसरा है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हेचिंग। Which branch of biology involves the study of the from fertilization to birth or hatching? एम्ब्रियोलॉजी। समझ आई आपको? एम्ब्रियोलॉजी बच्चों, जिसमें हम हर चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है, जाइगोट कैसे बन रहा है, देन जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, एंड ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है। हाउ इज़ द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। इसमें बेटे आप ये लिखिएगा कि हम जाते हैं अपने पिछले पेजेस पे ताकि हम इस डिफरेंस को क्लियर कर सकें। उन्होंने क्या बोले? एनिमल हस्बेंड्री के मतलब इसमें ना हम डिफेक्टिव पार्ट्स की सर्जरी कर रहे होते हैं, हम उनको रिप्लेस कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं, उनको रिपेयर कर रहे होते हैं। जबकि एनिमल हस्बेंड्री में हम अपनी लाइफ स्टॉक को बेहतर बना रहे होते हैं, हम अपनी ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं आर्टिफिशियल, जिसमें हम अपनी पसंद के मतलब मुर्गियाँ बना रहे होते हैं, जिसमें हम अपनी पसंद के मतलब लाइक अगर भैंसों के लिए ऐसे मेडिसिन तैयार कर रहे होते हैं कि लाइक जिससे वो अच्छा दूध दे। ठीक है, हमारी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और ये हो गया हमारा। अब आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड द फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नली स्ट्रक्चर, मतलब अगर स्टमक है ना तो वो एक्सटर्नली स्टमक। अब उसका काम क्या है ये हम फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। व्हाट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी here
जिसमें हम अपने मैथमेटिकल मॉडल्स को मतलब लाइक यूज़ कर रहे होते हैं, एल्गोरिथम, मतलब जिसमें हम कंप्यूटर और मैथ को यूज़ करते हैं अपनी बायोलॉजी में, टू रीड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। आपको पता है जो प्रोटीन्स है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि इतने अमाइनो एसिड मिलेंगे तो ये प्रोटीन बनेगा? जब आप अपनी हाई क्लासेस में पढ़ोगे तो ये सब कुछ हमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से पता चलता है। What is the role of observation and the experimentation in the scientific method? इसमें हम अपना वो लिखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इसमें हम अपने ऑब्जर्वेशन के बारे में लिख रहे होंगे, ठीक है, कि मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि जब तक हम ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे या हम एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट्स, हमें मेथड, मतलब हमें एक चीज़ की आउटपुट कैसे मिलेगी? ऑब्जर्वेशन हमारी इनपुट है और एक्सपेरिमेंट हमारी आउटपुट है, ठीक है। जब हम इनपुट ही नहीं देंगे, जब हम अपनी आउटपुट लेना ही नहीं चाहेंगे तो हमें क्या मिले? कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये हो गया, और इसके आगे हम आगे कर रहे होते हैं, लिंक द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी विद दैट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड द कंप्यूटर साइंस। तो ये तो बच्चों वो आपको मतलब लाइक वही हम चले जाएंगे, वो फ्लो चार्ट भी कोशिश कीजिएगा बच्चों। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है और इसमें ना ये वाला लाजमी बनाइएगा, इट्स वेरी गुड। मतलब जो बच्चे बना सकते हैं ना तो दे कैन, दे कुड, दे शुड, उनको करना चाहिए, दे शुड, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी कैन लीड टू डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज़। जो बायोलॉजी की स्टडी है वो किस तरह हमें डिफरेंट फील्ड्स में लेके जाती है। तो इसमें अब अपने करियर्स लिखेंगे कि जो हमारी बायोलॉजी है उसमें हमें ये सारे करियर्स मिल रहे हैं, इसीलिए वो हमें डिफरेंट फील्ड्स में लेके जा रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम करेंगे, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू शेयर नॉलेज, प्रूव दैट स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल्स। हाँ, कह रहे हैं जो शेयर टू नॉलेज, कह रहे हैं जो साइंस है ये एक कोलैबोरेटिव फील्ड है, तो इसमें मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स के साइंटिस्ट को, मुख्तलिफ लोगों को मिलना पड़ता है ताकि वो नॉलेज शेयर कर सके। तो इसकी एग्जांपल होगी बेटे हमारी बायोफिज़िक्स, इसकी एग्जांपल होगी हमारी बायोकेमिस्ट्री, कि मतलब लाइक देखें हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है जबकि ताकि हमें उसके पीछे की केमिस्ट्री ना पता हो, ठीक है, उसकी केमिकल रिएक्शन की नेचर ना पता हो कि केमिकल रिएक्शन हो किस में रहा है, किसी फ्लास्क में हो रहा है या किसी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, ठीक है। लैब में हम खुद मैकेनिकली कर रहे हैं, नेचुरली हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमारे आएंगे, बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायो इकोनॉमिक्स, मतलब लाइक वो जो हमारे हैं वो वाला, ठीक है। How a hypothesis is converted to law and principle by repetitive experiments। ये हम इधर जा रहे हैं, ये देखें, when experiments prove that hypothesis। I think बेटे ये यहाँ तक होगा आपका, ठीक है। और ये कोशिश कीजिएगा, ये आप साथ फ्लो चार्ट भी बनाइएगा। जहाँ पे आपको डायग्राम मिलती है ना बेटे, ये चीज़ अपने आप पे फ़र्ज़ कर लें कि हमने डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है। ओके, What are the basic steps a scientist adopts in order to solve a scientific problem? इसका क्या होगा? इसका तो बच्चों आप लोगों को पता चल ही जाना चाहिए, साइंटिफिक मेथड, ठीक है। Describe the work of different scientists in discovering the cause of malaria। तो ये भी मैं बताऊँ बेटे, देखें ये तो बेटे बहुत आसान बात है, मुझे ऐसे वैसे कहना नहीं चाहिए कि ये मैं बताऊँ क्योंकि मैं ही बताऊँगी। तो ये देखिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1, इसमें हमारे साइंटिस्ट ने ये काम किया, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2, ठीक है, मेरे बच्चों को पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हम अपना अगला करते हैं, राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय रोज। रोज ने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जाते हैं पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई ये रोज था कौन, ये वाला बेटे, ये लास्ट पॉइंट एक्सपेरिमेंट्स एंड द रिजल्ट्स वाला, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि ये आप लोग लिखें और देन कोशिश करें कि ये बना दें। नहीं ये नहीं आएगा उसमें, नहीं हाँ बिल्कुल ये नहीं आएगा, यहाँ तक ही आएगा। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये आपके एग्जामिनर ये एमसीक्यूज उठा सकता है कि कौन सा मॉस्किटो डेंगू फीवर ट्रांसमिट करता है, एड्स, ठीक है। और जो कोलेक्स कौन मलेरिया इन स्पैरो कौन क्या ट्रांसमिट कर रहा है, कोलेक्स,
और मैन में कौन ट्रांसमिट करा, एनोफिलिस। ठीक है, ये हमारे हो गए। अब ये हमारे हैं इंक्विजिटिव क्वेश्चंस। Why is it important to classify biology into different branches such as botany, zoology, and microbiology? How does specialization benefit scientific research? ये तो बच्चे सर्च करने वाला क्वेश्चन है। ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। ठीक है, और ये वैसे बच्चों आप खुद भी कोशिश करें कि ये हम इंटरनेट से सर्च करें। ठीक है, और इंशाल्लाह ये आपको मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। हाउ कैन अ साइंटिस्ट अप्लाई द scientific method to confirm an observation that a certain plant species grows more quickly in shady places? ये इंशाल्लाह बेटे ये दो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जल्दी प्रोवाइड करूँगी, मतलब लाइक हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड।